सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे इसी मामले को लेकर है। अवधेश उपाध्याय चाहते हैं कि कुछ तब्दीलियां आए और उस तब्दीली को रेखा गुप्ता जी कर सकती हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, जो विभागीय मंत्री हैं वो कर सकते हैं। आप उनको चिट्ठी लिखें, मुझे लगे मैं मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखूं, वैभव श्रीवास्तव को लगे वैभव श्रीवास्तव लिख दें, आदेश जी को लगे आदेश जी लिख दें, या विपिन शर्मा को लगे विपिन शर्मा लिख दें। ये तो एक कानूनी तरीका होता है अपनी बात को रखने का, मनवाने का। दूसरा तरीका होता है कि आप खुद रोड पे उतर जाएं और भाई बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मेरा सवाल दूसरे रूप पे है, ये कहां तक उचित है कि आप निकल गए, मोरल पुलिसिंग जिसको हम कहते हैं, मोरल पुलिसिंग तो नहीं है बट उसको आप उसी से मिलता जुलता मान के चलिए, ये कहां तक उचित है अवधेश उपाध्याय जी? देखिए धनराज जी, जो अभी चल रहा है नेम प्लेट लगाने का, पहचान बताओ, नाम लिखो, ये कोई नया तो है नहीं हमारे देश में। इसके लिए एक खाद्य अधिनियम आया हुआ है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011। तो यह अधिकार हमें देता है कि यदि हम किसी दुकान से, किसी खाद्य पदार्थ की दुकान से कोई सामान लेते हैं तो हमें ये जानने का हक है कि दुकान किसकी है, और दुकान मालिक को भी ये हक है कि दुकान वाला अपना नेम प्लेट उस दुकान पर लगाए, बोर्ड लगाए अपने नाम का। और जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, उसको भी ये हक बनता है कि भैया जानकारी ले ले कि ये है वो दुकान वाला, कैसा माल दे रहा है, कैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, ये हमें अधिकार देता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011। ये कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमारे लिए 2011 अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, दूसरी बात, पहला कारण ये हुआ कि कैसे हमें जानना चाहिए, किसने अधिकार दिया है जानने का, दुकान वाले से माल खरीदने, वो कौन है, क्या है। दूसरा पहलू इसका बहुत बड़ा है। दूसरा पहलू ये है धर्मराज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं आए दिन कहीं जूस में पेशाब मिलाकर पिलाया जा रहा है, कहीं खाने की चीजों में थूक के दिया जा रहा है और वो लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी पीछे की बात है, लोनी में एक दुकान थी, विशेष वर्ग के लोग वहाँ काम करते थे, वहाँ जूस की दुकान थी, उस जूस में पेशाब की बोतल वो रखते थे अंदर, जूस में पेशाब को मिलाकर पिलाते थे, वो पकड़े गए आखिर। ठीक है, दोनों लड़के वो पकड़े गए। उनको देखते हुए भी ये जरूरी है कि हम जिससे माल खरीद रहे हैं, अभी आप दिखा रहे थे भाई कि भाई पनीर की दुकान पे नाम लिख रहा है चौहान का और पेमेंट जा रही है सलमान को। भाई यदि आपको अपने नाम से इतनी दिक्कत है, शादी करने के लिए नाम छुपाना पड़ता है आपको, दुकान चलाने के लिए नाम छुपाना पड़ता है आपको भाई, तो यदि नाम से इतनी दिक्कत है, नाम बदल लो, बदल लो, क्या दिक्कत है? नौबत ही नहीं आएगी किसी चीज की, काम खत्म। दिक्कत किस चीज की है? वरना दिक्कत किसी को होनी चाहिए धर्मराज जी। नहीं सर अवधेश जी, बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। मेरी आपत्ति इस बात को लेकर है कि अवधेश उपाध्याय जी डंडा लेकर किस कानून के तहत, किस अधिकार के तहत दुकानों को चेक करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए जो चेक कर रहा है, मैंने बताया ना, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है धर्मराज जी 2011, वो भी कांग्रेस ने जारी किया है, कांग्रेस ही लेकर आई थी उसको, आदेश भारद्वाज जी उसको अच्छी तरह से बता पाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये हमें अधिकार देता है दुकान की जानकारी लेने की, कि दुकान किसकी है, किससे हम माल खरीद रहे हैं, क्या माल खरीद रहे हैं, क्या माल अच्छा है कि नहीं है। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 है, वो हमें हक देता है जानने का। अवधेश उपाध्याय ग्राहक को यह अधिकार है। अवधेश उपाध्याय अपने साथ 10 लोगों को लेकर जाकर 10 दुकानों को चेक नहीं कर सकते कि तुम चौहान हो तो तुमने ये क्यों तुम अगर इमरान हो, इरफान हो तो तुमने चौहान स्टोर क्यों लिखा हुआ है। मेरी आपत्ति बस इसी से है, इससे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं, बस इतना ही है मेरा कंसर्न। जी धर्मा जी, बिल्कुल आपकी सही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो भी ग्राहक ही बनके जा रहे हैं। नहीं मालिक, नहीं ग्राहक बनके, मैं सुबह दूध लेने जाता हूँ, अकेला जाता हूँ। अवधेश जी, मैं दूध लेने जाता हूँ सुबह, कभी कम बेसी पड़ गया तो अपने साथ अकेला जाता हूँ, मैं 10-20 लोगों को लेके नहीं जाता भाई, या कोई नहीं जाता। मैं बताऊँ, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। हाँ, आप 2 दीजिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा, 2 दीजिए आप। एक दे रहा हूँ मैं, काफी समय हो गया, 15-20 दिन हो गए। एक लड़का आया फल फ्रूट बेचने वाला, ठीक है, अब उससे ले लिए लोगों ने, कई लोग खड़े थे वहां पे, 4-5 लोग थे। जब उसको पेटीएम किया, उसका नाम शॉर्ट था, खान पता नहीं क्या था। अब सबने कहा एक बार बता, तूने तो बताया नहीं किसका है, कैसे बेच रहा है तू यहाँ पर, भाई दुकान पे तूने लगा रखा है, किसी और का नाम इस पर ठेले पर ले रखा है, मैं साई फ्रूट सेंटर पता नहीं क्या लिखा था उस पर। अब सब लोगों ने वहां आपत्ति दिखाई। सर समय रुका नहीं, एक मिनट, मैं बताता हूँ। हुलिगैनिज्म का जब आप समर्थन करते हैं ना, तो आप उतने ही दूर हैं जब तक आप उसके पीड़ित नहीं हैं। मैं बहुत लेटेस्ट और ताजा उदाहरण बताता हूं, आप शायद आप लोगों को ना पता हो क्योंकि वो चीज उतना चर्चा में नहीं आया, लेकिन मेरे होम स्टेट का मामला है, शायद आप लोगों की नजरों से वो गया हो। ऐसे दुर्गा पूजा की बात है, सप्तमी अष्टमी के दिन की बात है। मेरे राज्य का जो सबसे ताकतवर आदमी है, सबसे ताकतवर राज्य का पहला मुख्यमंत्री, आज वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात कर रहा हूं, उनकी फैमिली ट्रैवल कर रही थी सर, उनकी फैमिली ट्रैवल कर रही थी। उस गाड़ी में ड्राइवर था, उनकी पत्नी थी और उनकी बहू थी। एक दुर्गा पूजा पंडाल समिति था, पता नहीं क्या हुआ,
उनके ड्राइवर को इतना पीटा गया, उनकी लीडर ऑफ अपोजिशन की पत्नी और बहू के साथ बदसलूकी, राज्य के पहले मुख्यमंत्री की पत्नी के साथ और बहू के साथ बदसलूकी, हुलगैनिज्म का जो होता है दंगा फसाद, उसका उदाहरण है ये। ड्राइवर को इतना पीटा गया। हाँ तो अरे सर सुनिए, गलत वही है ना। आज बाबूलाल मरांडी आ गए तो गलत है, दूसरा कोई होता तो सही हो जाता। मैं उदाहरण बता रहा हूं। आप जब ऐसी चीजों का समर्थन करते हैं तो तभी तक आप जब लपेटे में